गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कल बैटरी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। बैटरी क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर देन सेल। ठीक है, मोर देन वन सेल्स जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या फॉर्म करता है? बैटरी फॉर्म करता है। और वो भी हम लोग ने देखा था कि दो तरह से हम लोग को सेल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा के, और अगर हम लोग उसको वर्टिकली रखना है तो पॉजिटिव 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 और निगेटिव निगेटिव ऐसे लगा के। ठीक है, तो ये हम लोग इतना पढ़ चुके थे। और इसमें बाद हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग ने क्लास 6 में भी पढ़ा है। अब उसी को हम लोग को सिंबल, अभी हम लोगों ने कल इलेक्ट्रिक सिंबल पढ़े थे, तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट में जहाँ जहाँ जैसे बल्ब का सिंबल हम लोग ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल पढ़ा था और स्विच का सिंबल पढ़ा था। तो जहाँ पे हम लोग ने पिछली बार सेल यूज किया था और स्विच की जगह आल्पिन यूज करी थी और बल्ब की जगह बल्ब यूज किया था, अब उसी जगह जो अभी हम लोगों ने सिंबल पढ़े हैं वो लगाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमें एक्टिविटी 14.1 दी गई है, मेक द सर्किट सोन इन 14.7। तो यहाँ पे हम लोग को जो क्लास 6 में हम लोगों ने सर्किट ड्रॉ बनाया था, इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोगों ने किससे जोड़ा? आल्पिन से जोड़ के और उसको बल्ब से जोड़ के पूरा एक सर्किट तैयार किया था। वैसे ही हम लोग को सेम फिर से बनाना है। द बल्ब ग्लोज एज सुन एज द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजिशन। तो बल्ब ग्लो कब करेगा? जब हमारा स्विच ऑन पोजीशन में होगा। जब ऑन होगा तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक। मेक ऑल्सो अ सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग द सिंबल फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो अब हम लोग को सेम डायग्राम बनाना है, लेकिन जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था उसकी जगह हम लोग को क्या करना है? सिंबल यूज करने हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग का ये था, सेल था, यहाँ पे ऑल्पिन थी, ठीक है, ऑल्पिन थी, और यहाँ पे क्या था? बल्ब था। अब ये बताओ सिंबल किसने किसने लर्न करे? किसी ने लर्न नहीं करे सिंबल? लर्न करें? ओके, कमें और ड्रॉ करो यहाँ पे आगे। चलो नहीं, इसकी जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, बल्ब का सिंबल और देन लास्ट में स्विच का सिंबल, और उसको कनेक्ट करो। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? और वायर का सिंबल। बैठ गए सब? अब देखो स्विच का सिंबल कैसे था? ऐसे था, ठीक है, अभी करना। वायर कैसे था? सीधा था। सेल कैसे था? और बल्ब कैसे था? अरे ऐसे कर। तो बेटा अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने वहां पे सेल लगाया, आल्पिन लगाई और बल्ब लगाया। अब अगर उसकी जगह हम लोग क्या लगा दें? सिंबल से ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? बल्ब हो गया, सर्कल पूरा होगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या होगा? स्विच होगा। अब ये पोजीशन स्विच की कौन सी है? ऑन वाली है। और कौन सी स्विच है? ऑन स्विच। अगर इसी को हम लोग को ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का सर्किट डायग्राम। ओके, नोटिस दैट द की ऑफ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। When the switch is on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. तो जब हमारा स्विच कहीं भी हम लोग अगर की लगा देंगे, स्विच जैसे ही ऑन होगा तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा और हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही ये ऑफ होगा तो अभी जैसे ऑन में बल्ब ग्लो कर रहा था तो ये ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्विच क्या हो गया? ऑफ हो गया।
तो द सर्किट इज देन सेट टू बी क्लोज एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन द सर्किट इज इनकम्प्लीट। तो जब स्विच हमारा ऑफ की पोजीशन में होगा तो सर्किट हमारा कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा, पूरा नहीं होगा, क्योंकि बल्ब जो होगा वो हमारा ग्लो नहीं करेगा। No current flows through any part of the circuit. If the bulb there is a thin wire called the filament. बल्ब में क्या होता है, एक थिन वायर होता है, जो अंदर आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है, एक्टिविटी में था। ये जो थिन वायर होता है वो क्या होता है, फिलामेंट, जिसकी वजह से उसमें लाइट ग्लो करती है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। विच ग्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। और वो कब ग्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है। ठीक है। When the bulb get fused, its filament is broken. और बल्ब जब हमारा फ्यूज हो जाता है, मतलब उसका जो फिलामेंट है वो क्या है, टूट गया है, ब्रोक हो गया है। Never touch a lighted electric bulb connected to the mains. It may be very hot or your hand may get burnt badly. तो आप लोग देखते होंगे कभी अगर हम लोग को लाइट चेंज करनी है, जैसे ही लाइट खराब हुई अगर हम लोग तुरंत उसको छोड़ेंगे तो आप लोग देखते होंगे वो हल्का सा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है। तो हम लोग को कभी भी ऐसे टच नहीं करना चाहिए उसको। Do not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. तो कभी भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स के लिए कभी इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर जनरेटर वगैरह का यूज, इन्वर्टर का यूज नहीं करना चाहिए। You may get an electric shock which may be dangerous. आप लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जो डेंजरस हो सकता है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हियर। हम लोग को कोई भी एक्टिविटीज करनी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल यूज करेंगे। ओके। इसके बाद क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे अब हम लोग। तो एक्टिविटी दी गई है इसमें, एक्टिविटी 14.2। ओके बेटा, हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। जब हम लोग का करंट किसी भी ऑब्जेक्ट से फ्लो होता है तो आप लोग क्या देख रहे हो, अभी आप लोग ने इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या देखा कि जब आप लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है, ग्लो करता है, तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है, वो हल्का सा गर्म होने लगता है। तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 14.3 पढ़ेंगे, मेक अ सर्किट एज सोन इन फिगर 14.10। हम लोग को एक सर्किट बनाना है। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर, टाई इट बिटवीन द नेल्स। हम लोग को कील लेनी है और नाइक्रोम का वायर लेना है जो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉप से आराम से मिल जाएगा। फिर उसको यूज करके जैसे इसमें हम लोग का इलेक्ट्रिक सेल लगा के और स्विच लगा के एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया गया है, वैसे ही हम लोग को बना लेना है। फिर हम लोग को क्या करना है, स्विच ऑन करना है, फिर उसको टच करके देखना है, फिर थोड़ी देर में स्विच ऑफ कर देना है, फिर थोड़ी देर बाद उसको टच करके देखना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, द वायर्स गेट हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जो वो वायर है वो क्या है, हॉट हो गया है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट हॉट होने लगती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है आपका मिक्सी का जार। जब आप उसमें चटनी वगैरह बनाते हो, थोड़ी देर में अगर उसको आप नीचे टच करके देखोगे तो आप लोग देखोगे वो गरम गरम हो जाता है। तो वहां पे भी क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा जार है वो क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट प्रोड्यूस करता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अप्लायंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, मेक अ लिस्ट ऑफ सच अप्लायंस। देखो नीचे हीटर लगा हुआ है, जिसमें पहले आप लोग खाना बनाने में यूज होता था ये हीटर। तो हीटर में यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। और कहाँ यूज होता है, मिक्सी वाला हमने आपको एग्जांपल लिया। उसके बाद यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। ऑल दिस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर। द कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एन एलिमेंट। जो कॉइल ऑफ वायर क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। कभी जैसे हम लोग का प्रेस वगैरह खराब हो जाता है तो हम लोग दिखाने जाते हैं तो अंकल क्या बोलते हैं, इसका एलिमेंट खराब हो गया है। तो वो यही होता है, जो कॉइल होता है उसके अंदर वायर का, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। यू मे हैव नोटिस व्हेन these appliances are switched on after connecting to an electric supply, their element between red hot and give out heat। तो आप लोगों ने इसको देखा होगा, जो बीच में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेड कलर का हो जाता है और वही हमें हीट प्रोड्यूस करता है और हमें हीट देता है।
द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा वो उसमें डिपेंड करता है कि अंदर का जो वायर है, जो कॉइल है, वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। Thus, for the different requirement, the wire of different material and different length and thickness are used. इसलिए हम लोग को अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरह की थिकनेस वायर की लेते हैं और यूज करते हैं। द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं वो उसमें वायर लगते हैं वो जल्दी हॉट नहीं होते हैं। जो आप लोग ऐसे वायर लटके रहते हैं वो आप लोग देख लोगे हॉट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर द एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट एंड दे इजिली विजिबल। और कुछ कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जो वायर होते हैं वो बहुत जल्दी हॉट हो जाते हैं, जो हम लोग को इजिली विजिबल है, हम लोग उनको आराम से देख सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग। जो फिलामेंट होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर वही हीट होता है और फिर वो ग्लो करने लगता है। इफ अ लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर द वायर में बिकम सो हॉट दैट इज मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अगर बहुत ज्यादा करंट किसी वायर से पास हो जाएगा तो जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट भी हो सकता है और बहुत ज्यादा ब्रेक भी हो सकता है, वो टूट भी जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।